देव डिजिटल क्लासेस। हम लोग देख रहे थे क्लास 10 में मैथ में एक चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसका अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 को देखा है, 5.2 को देखा है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक देखा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है, और जेक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 का 10 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का वर्ग में क्या दिया है कि a दिया हुआ है 5, b दिया हुआ है 3, an दिया हुआ है 50, n फाइंड करना है और sn फाइंड करना है। मतलब ap क्या है पता नहीं है, लेकिन उसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, और nवां नंबर वाला टर्म दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है n का वैल्यू और sn का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम कहां से लेकर के आगे बढ़ेंगे, इसको लेते हैं। n इक्वल टू कितना दिया 50, n का फॉर्मूला क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू क्या 50, a की जगह कितना होगा 5 प्लस n माइनस 1, d कितना 3, ये हो गया 50, n माइनस 1 3 50, इसको उठा के इधर ले गए, कितना हो गया 45, ये हो गया आपका 3 n माइनस 1 45, ये 3 इंटू में इधर आया तो क्या चिन्ह होगा, डिवाइड में होगा। अच्छा कट गया 15 बार में, तो n माइनस 1 इक्वल टू 15, तो n का वैल्यू कितना निकला, n का वैल्यू कितना निकला 16। चलिए n पता चल गया ना, चलिए अब इसको निकालते हैं। तो ऐसे इक्वल टू क्या फॉर्मूला याद किए हैं, छोटा वाला फॉर्मूला क्या था, भूल गए क्या, भूल गए, ऐसे इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक है, चलिए क्या है, n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 16/2, a कितना, देखिए यहाँ से 5 दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ है, an देखिए कितना है 50। चलिए 2 8 जा 16, 8 हो गया, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा 55, 8 5 40 के 0 4 8 5 40 44। चलिए दोनों निकल गया। इस तरह से हमारा a16 कितना निकला 440, और n कितना निकला 16। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या रिपीट कर दे इसको फिर से, देखिए क्या है ap पता नहीं है, लेकिन क्या निकालना है, यही निकालना है कि n कितना होगा, sn कितना होगा। अच्छा चलिए देखते हैं, तो n लेकर के बढ़ेंगे, n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d, a गिवन है d गिवन है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा n निकलेगा। उसके बाद n का वैल्यू फॉर्मूला में रखेंगे, n का वैल्यू फर्स्ट टर्म और an तो गिवन है ही। इस तरह से क्या निकला a16 440, मतलब उस ap का शुरू से लेकर के 16 टर्म यानी 16 टर्म को ऐड करते हैं तो 440 आता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 को देखते हैं। ठीक है, देखिए 2 में क्या दिया, a दिया हुआ है 7, a 13 या 35, b निकालना है, s 30 निकालना है। तो चलिए इसको लेकर के बढ़ते हैं। a 13 दिया हुआ है 35, a प्लस कितना हो जाएगा 12d, ठीक है कम 12d लिख सकते हैं, ये हो गया 35, a के दाम कितना 7 प्लस 12, d पता नहीं 35 12d, ये क्या हो गया 35, उधर गया तो माइनस हो जाएगा कि 28 बचेगा, 12d कितना हो जाएगा 28/12, तो कितना हो जाएगा 3 4 12 7 4 28, तो d का वैल्यू निकला 7/3। चलिए एक तो पता चल गया, d पता चल गया। चलिए उसके बाद ये 30 निकालना है। देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो ऐसे इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस an। ध्यान दीजिए ये छोटा वाला फॉर्मूला है। हम लोग जो है sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d का मदद से भी निकाल सकते थे, जहां पर हमें d का यूज करना होता तो उस तरह से भी निकल जाएगा, हम छोटा वाला फॉर्मूला से यूज करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि an जो है, an क्या है हमारा, यहाँ पर हमने कहा है कि लास्ट टर्म है, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर an दिया हुआ है क्या, नहीं, तो कैसे बनेगा, थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। हमें कितना को सम करना है, 13 को सम करना है, शुरू से लेकर के 13 टर्म को जोड़ना है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ दिया कितना है 35 कितना नंबर पर है, 13वां नंबर पर है, और हमें 13 को जोड़ना ही है। इसका मतलब है कि ये जो 35 है इसको हम क्या कहेंगे, लास्ट टर्म कहेंगे। ठीक है, तो चलिए n के जगह 13, यहाँ भी क्या होगा 13/2, a के जगह क्या होगा 7 प्लस n के जगह कितना होगा 35। ठीक है, ये हो गया 13/2 हो गया, उसके ये हो गया 42, जोड़ेंगे 35 और 42, 21 दूने 42, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना।
13 कम 13, 13 दूनी 26, 3 कितना हो गया 273। समझ में आया? यानी कि इस एपी का, एपी चाहे कुछ भी हो, उसका हम शुरू से अगर हम 13 तक को जोड़ते हैं तो कितना आता है 273। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? एन वाला, एन मेरा लास्ट टर्म, ध्यान देना है कितना को जोड़ना है, 13 को जोड़ना है, और 35 कहाँ है, 13वां नंबर पर ही है। इसका मतलब है कि ये जो 35 है वो कहाँ पर है, वो हमारा लास्ट में है। चलिए इस फॉर्मूला से बनाए तो इस तरह से हमारा क्या निकला, S13 भी निकल गया। क्या निकला? S13 भी निकल गया, कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखते हैं। क्या गिवन है? A12 37, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, A पता करना है, S12 पता करना है। चलिए बनाते हैं इसको। क्या करेंगे? A12 इक्वल टू 37, A12 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D, 37 है तो A प्लस 11D के जगह कितना होगा 3 होगा, 37 तो A प्लस ये 33 हो गया, 37 कितना हो गया 37 माइनस 33 कितना आया A निकल गया ना। चलिए देखिए A निकालना था कि नहीं, A निकालना था तो A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, जो कि हमारा क्या निकला 4 निकला। अब क्या करेंगे S12 निकालना है तो Sn इक्वल टू क्या, Sn इक्वल टू छोटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 an a प्लस an। देखिए क्या होगा, n के जगह 12 होगा, 12/2 a फर्स्ट टर्म कितना निकला 4 निकला प्लस an मतलब A12, यही हमारा लास्ट टर्म होगा क्योंकि कितना को जोड़ना है, फिर वही बात 12 को जोड़ना है, मतलब 12 टर्म को जोड़ना है। और ये 12 नंबर पे 37 है, ये लास्ट टर्म हो गया हमारा 37, ये कितना हो गया 2 6 जा 12 6 हो गया, और ये 41 6 1 जा 6 हो गया, 6 चौके 24 246 निकला। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि इस एपी का शुरू से 12 टर्म को जोड़ते हैं तो कितना आता है 246। क्लियर है? 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, फर्स्ट टर्म भी निकल गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4 में क्या कहता है। देखिए तीसरा टर्म 15 है और उस एपी का 10 टर्म को जोड़ने पर 125 आता है। क्या पता करना है, कॉमन डिफरेंस और A10 टर्म पता करना। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग होगा। कैसे लॉन्ग होगा देखिए, बढ़िया समझिएगा। A3 है, A3 इक्वल टू 15 दिया है, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 15। ये हो गया इक्वेशन 1। अब इसको इक्वेशन क्यों मानेंगे, क्योंकि ना ही A पता है ना ही D पता है ना। तो ये हो गया इक्वेशन 1। और ये जो S10 है यहाँ से भी क्या करेंगे हम इक्वेशन 2 लाएंगे, फिर एलिमिनेशन मेथड से A और D फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए S10 दिया हुआ है, S10 है ना, तो S10 कितना दिया 125, यहाँ n लिख दीजिए। S10 को लिख सकते हैं 10/2 मतलब n/2 मतलब 10/2, n की जगह 10 है। फिर क्या करेंगे 2a प्लस n-1 10-1 इंटू d नहीं पता है, इधर हो गया 125, 2 5 जा कितना 10 हो गया, और देखिए 5 बचा 2a, ये कितना हो जाएगा 90 होगा, उसके बाद 125। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? देखिए क्या किया हम, वही फार्मूला जो लॉन्ग फार्मूला है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, तो a और d पता नहीं है, n के जगह क्या चलेगा 10 चलेगा। क्लियर है? देखिए तो 2 5 10 ये कट गया, 2a 10-1 9 हो गया, ये d हो गया 125। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे 2a प्लस 90 ये हो गया 125, 5 इंटू में इधर आए क्या चीज होगा डिवाइड में 25 बचे 125, 2a प्लस 90 इक्वल टू 25, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप पहले A निकालिए या फिर D निकालिए। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं पहले D निकालते हैं। तो अगर D निकालें तो क्या करेंगे, A जो है हमारा कट जाना चाहिए, है ना। देखिए तो A कैसे कटेगा, जब दोनों जगह पर मतलब A का कोफिशिएंट सेम नंबर होना चाहिए तभी तो कटेगा ना। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, A के साथ 2 दिया हुआ है और यहाँ A का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। क्या करेंगे थोड़ा अच्छा समझिएगा, इक्वेशन 1 को
2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा? नहीं समझ में आया क्या? इक्वेशन 2 कहाँ गया? इक्वेशन 2 का a के साथ क्या है? 2 है। ठीक, उल्टा करना है। इसका 2 को इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 1 का a में क्या है? तो a में 1 है, इसका 1 को इक्वेशन 2 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब दोनों के साथ यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो जब प्लस होता है तब माइनस करते हैं। बात समझ में आ रहा है? इक्वेशन 1 को कितना से मल्टीप्लाई करना है? 2 से, तो ये हो जाएगा 2a, 2 2 जा 4d, ये 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 15 2 जा, और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ठीक है, अब देखिए माइनस में क्या होता है? साइन चेंज होता है, माइनस माइनस माइनस, ये से कट गया, कितना बचा? 5। ये बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस। 30 में 25 गया 5, 30 बड़ा, इसका चिन्ह क्या है? प्लस। ठीक है, अब हमें इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं रह गया। ये तो आप लोग को पता ही होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े होंगे, उसमें आप लोग सॉल्व किए होंगे तो। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। और ये जो है इनटू में है d के साथ, तो -5 कट के कितना आया? d हमारा -1 आया। ये समझ में आया? तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया? d तो निकल गया। चलिए d निकल गया, क्या पता करना है? a10 पता करना है, लेकिन अभी नहीं निकलेगा। a10 निकालना है, एकदम शॉर्ट में निकलेगा। a प्लस 9d, तो d तो पता है लेकिन a तो पता नहीं है, इसलिए चलिए अब हम a पता करेंगे। इसका वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, नाव करके बनाइए। a प्लस 2d इक्वल टू 15d है ये, तो a प्लस 2d के जन कितना? -1, 15, तो ये प्लस माइनस माइनस 15, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 15 प्लस 2 कितना निकला? 17 निकला। तो इस तरह से d पता चल गया, जो कि हमारा एक आंसर है। उसके बाद a का यूज करेंगे a10 को निकालने में। समझ में आ रहा है? चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। इसका मदद से इक्वेशन 1 फिर से कह रहे हैं, इसका मदद से इक्वेशन 1, इसका मदद से इक्वेशन 2, फिर आपकी मर्जी, आपको जैसे निकालना है। RD का वैल्यू एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिलहाल ये दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे तो और भी मेथड है, जब आप लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ग्राफिकली मेथड पढ़े होंगे, है ना। चलिए देखिए, तो d और d निकल गया। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? अब तो सिंपल है, तो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। a10 इक्वल टू क्या? a प्लस 9d। चलिए इधर एरेज कर देते हैं, सॉल्व करते हैं इधर। अब क्या करते हैं, a10 निकालना है। a10 तो a प्लस क्या हो जाएगा? 9d। a के जगह कितना हो जाएगा? a के जगह 17 प्लस 9, d के जगह -1, 17 प्लस माइनस माइनस कितना निकला? 17 में हो गया तो 8, यानी कि 10वां नंबर वाला पद इस AP का क्या है? 8 है। ये क्लियर हो गया? समझ में आया ना? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तब अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5 देखेंगे। 3 का 5 क्या दिया हुआ है? कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, S9 दिया हुआ 75, A पता करना है और A9 पता करना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं आगे। एक बात ध्यान देना है कि इस क्लास में हम लोग 3 का केवल 5 क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसका और 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। S9 दिया हुआ है 75, तो S9 को क्या लिख सकते हैं? 9/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं, SN इक्वल टू क्या होता है? n/2। तो n के जगह क्या चल रहा है? 9। फिर क्या? 2a प्लस n-1, यानी क्या हो जाएगा? 9 - 1, और d के जगह क्या चलेगा? 5, है ना। और इधर क्या है? 75। चलिए, तो 9/2 ये क्या है? 2a, ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू क्या होगा? 5 होगा, 75 है। तो उसके बाद 9/2, 2a प्लस 8 5 जा 40, ये हो गया 75। एक काम करते हैं, देखिए या तो जो 2 है इधर ले आएंगे तो क्या होगा? डिवाइड में 3 2 होगा, और 9 जो है ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्या चीज होगा? डिवाइड में। या फिर यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेते यहाँ क्या बचेगा? a बचेगा, और यहाँ पर 20 बचेगा, 20 2 जा 40 होगा। क्लियर है? क्यों कॉमन लिए? ताकि ये से ये क्या हो गया? कट गया।
क्या बचा a प्लस 20, ये हो गया 75। तो a प्लस 20 75, 9 इंटू में है तो कितना होगा, 9 इंटू में है तो ये हो गया, डिवाइड में 25 किया 75, 3 किया 9, तो कितना हो गया 3 3 जा 9 हुआ ना, ठीक है। तो a प्लस 20 ये कितना हो गया 25/3, ठीक है। आगे बनाते हैं, ये हो गया 25/3 और 20 प्लस में है तो इधर आए क्या चिन्ह होगा, माइनस में, क्लियर है। चलिए 3 1 कैल्सियम 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 और यहाँ कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, ये तो सिंपल है 60 होगा, है ना। अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 में 5 गया 5, 5 में 2 गया 3, ठीक है। ये बड़ा इसका चिन्ह माइनस, कितना आया a का वैल्यू कितना आया -35/3, क्लियर है। चलिए a निकल गया और a तो ही निकालना था, ठीक है। अब क्या करेंगे, a9 निकालना है, सिंपल है। a9 निकालने में क्या करेंगे, a प्लस 8d, a पता है, a कितना निकला -35/3 प्लस 8 इंटू d के जगह कितना होगा 5 होगा। चलिए -35/3, ये हो गया 8 5 जब 40, है ना, 3 1 कैल्सियम 3 होगा, ये कितना हो जाएगा 35। यहाँ पर कितना होगा 40 से 120 होगा, ये समझ में आ रहा, जिसका जोड़ है यहाँ तो 120 ही होगा ना, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या निकलेगा, यहाँ सोल्व कर दे, यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 1 बचा, इससे 11 में 3 गया 8, ये बड़ा है इसका, ये बड़ा है इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस हुआ, यानी कितना हुआ 85/3। क्या निकला, क्या निकल करके आया, a9 निकल करके आया, a9 मेरा कितना निकला 85/3, क्लियर है। इसको माइनस करेंगे इतना ही होगा, a9 निकल गया। चलिए तो क्या क्या निकालना था, a निकालना था, a निकल गया, a9 निकालना था, a9 निकालना था, a9 भी निकल गया, समझ में आया। आई होप ये जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का 5 क्वेश्चन पढ़ा है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।